नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी मंगलेश डवराल पद व उनके अर्थ में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से संगीतकार कविता का भावार्थ। कवि अपनी इन पंक्तियों में कहता है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसी भारी स्वर में गाता है तब संगीतकार हमेशा उसका साथ देता है। संगीतकार की आवाज़ बहुत ही कमज़ोर कांपती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी वह बहुत ही मधुर थी, जो मुख्य गायक की आवाज़ के साथ मिलकर उसकी प्रभावशीलता को और बढ़ा देती है। कवि को ऐसा लगता है कि यह संगीतकार गायक का कोई बहुत ही करीब का रिश्तेदार या जान पहचान वाला है, या फिर यह उसका कोई शिष्य जो कि उससे गायकी सीख रहा है। इस प्रकार वह बिना किसी की नज़र में आए निरंतर अपना कार्य करता रहता है। प्रश्न नंबर 2, गायक जब अतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। संगीतकार कविता का भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब कोई महान संगीतकार अपने गाने की लय में डूब जाता है तो उसे गाने के सुर ताल की भनक नहीं पड़ती और वह कभी कभी अपने गाने में कहीं भटक सा जाता है। आगे सुर कैसे पढ़ना है या उसे समझ नहीं आता है और वह उलझ सा जाता है। ऐसी दुविधा के समय में भी उसका सहायक या संगीतकार निरंतर अपनी कोमल एवं सुरीली आवाज़ में संगीत के सुर ताल को पकड़े रहता है। वह मुख्य गायक को कहीं भटकने नहीं देता और संगीत के सुर ताल को वापस पकड़ने में उसकी सहायता करता है। इस दौरान ऐसा लगता है मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ते हुए चला जा रहा है और संगीतकार उसे समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ता है। इससे मुख्य लेखक को उसके बचपन की याद आ जाती है, जब वह संगीत सीखा करता था। वह अक्सर स्वर भूल जाया करता था। प्रश्न नंबर 3, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा चुका राग। संगीतकार कविता का भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता गाता थक जाता है तो उसके अंदर गाने की इच्छा एवं ऊर्जा समाप्त हो जाती है, उसके स्वर नीचे आने लगते हैं। तब उस वक्त मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने और उसके स्वर को फिर से ऊपर उठाने के लिए सहायक का स्वर पीछे से सुनाई देता है। यह सुनकर मुख्य गायक फिर से ऊर्जा का सार हो जाता है। वह अपनी धुन में गाता चला जाता है। कभी कभी तो वह सिर्फ इसलिए गाता है मानो मुख्य गायक को यह एहसास दिला रहा हो कि वह अकेला नहीं है, और कभी कभी यह एक राग को दोबारा भी गाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। संगीतकार कविता का भावार्थ। इन पंक्ति में कवि ने एक सहायक के त्याग को दिखाया है, जो खुद की प्रसिद्धि एवं मान सम्मान की
परवाह किए बिना मुख्य गायक के साथ गाता चला जाता है। उसे इस बात की चिंता भी रहती है कि कहीं वह मुख्य गायक से ज़्यादा अच्छे स्वर में ना गा दे और इसी कारणवश उसकी आवाज़ में एक संकोच या हिचक साफ सुनाई देती है। वह हमेशा अपनी आवाज़ मुख्य गायक से धीमी रखने की कोशिश करता है। वह अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ज़्यादा उठने नहीं देता। इसे उसकी विफलता नहीं बल्कि उसका बड़प्पन एवं मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।